सो हेलो फ्रेंड्स, भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी में आपको आज का टॉपिक आपको जूट बताना है। तो हमने आपको कपास तक इससे पहले वाले जो टॉपिक था उसमें हमने आपको कवर करा चुका था। तो आज का टॉपिक आपका जूट है और जूट, गन्ना और तंबाकू और इससे रिलेटेड जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो शॉर्ट टाइप वीडियो होगा, ये वीडियो जो है यहाँ पे समझना 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। और एक चीज़ मैं आपको एक रूटीन दे देता हूँ कि डेली जो है 7 PM से 8 PM के बीच वीडियो जो है मंडे से संडे तक अपलोड हो जाएगा, आपको देख लेना है। और जो इस वीडियो में आप और जो ये इस तरह का वीडियो जो होगा 7 से 8 बजे, इसमें इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री होगा। तो आपको ये सब आपको कवर कर लेना है। तो इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमने आपको कंप्लीट करा देना है। तो चलिए आज का टॉपिक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। अपना 10 से 15 मिनट इंपॉर्टेंट समय दीजिए और जो है इसको कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जूट, आज का टॉपिक रहेगा आपका जूट। जूट में आज पढ़ोगे आप, जैसे कि यहाँ पे समझना फर्स्ट ऑफ ऑल यह जो है उष्णार्द्र जलवायु जूट जो है, जूट के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो है कौन से मौसम के लिए उपयोगी, यानी कि कौन से मौसम में से उपजाया जाता है, जो जिसके लिए बहुत उपयोगी होता है इसके लिए, तो ताकि ये उपज सके। तो उसी प्रकार से चलिए समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ठंडी के दिनों में तो आम तो नहीं फरते हैं, उसी प्रकार जूट भी किसी मौसम में किसी न किसी मौसम में होते होंगे। तो चलिए उसी प्रकार से समझेंगे। तो सबसे पहले समझना कि किसी चीज़ को समझने के लिए आपको उसे विजुअलाइज करना होता है, और विजुअलाइज करने के बाद वो आपको मेमोरी में फिक्स हो जाता है, वो याद हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए उसी के लिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जूट में आज पढ़ोगे आप, यहाँ पे समझना यह जो है उष्णार्द्र जलवायु की फसल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि जूट जो है उष्णार्द्र जलवायु की फसल है, और जूट को खरीफ की फसल भी कहते हैं, खरीफ की फसल इसे कह सकते हैं। तो चलिए ये आपको टॉपिक आपको समझ में आ गया। और जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अब देखो ये अब यहाँ पे समझना, तो ये आपका जो टॉपिक था तो ये उष्णार्द्र था, तो जिसमें आपको समझ में आया, और इसे खरीफ की फसल भी कहते हैं। और देखो विश्व के कुल जूट उत्पादन का 66% उत्पादन अकेला भारत करता है। अगर एक तौर पे देखा जाए, जो इंडिया है यहाँ पे समझना, इंडिया जो है अकेला 66% जो है जूट उत्पादन करता है। कितना? 66% अकेला। तो उसी में यह कर रहा है कि जो इंडिया, भारत जूट उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य जो है, जैसे कि आप एक तौर पे देखा जाए, ये तो आपने समझा आपको। अब जूट, भारत में जो जूट उत्पादन करने वाला जो शीर्ष राज्य, जैसे कि हो गया पहला नंबर पे मान लो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, बिहार में भी हो जाता है, असम हो गया, झारखंड हो गया, इन सब जगहों पे जो है जूट उत्पादन की जाती है। अब देखो जूट की फसल के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, हर चीज़ की कितनी वर्षा, कितनी अमाउंट में उससे पानी लगता है, तो वो सब अवेलेबल मौसम के अनुसार वहाँ पे उपजाया जाता है, जिसके लिए जो उपयोगी, जहाँ के लिए जो उपयोगी फसल होता है उसे उस अनुसार वहाँ पे उपजाया जाता है। जैसे कि जूट के लिए यहाँ पे देखो 100 से लेके 200 सेमी वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, और इसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, और तापमान होना चाहिए कैसा, जलोढ़ या कांप, कैसी होनी चाहिए, जलोढ़ या कांप। और मृदा की आवश्यकता, जलोढ़ होना चाहिए, और जलोढ़ या कांप मृदा की आवश्यकता होती है। कैसी जलोढ़ या कांप मृदा की आवश्यकता होती है, ये मृदा के टॉपिक हो गया। तो आपको आई होप जूट समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई होप ये आपको समझ में आया। तो अगला टॉपिक समझो गन्ना। तो गन्ना बहुत से स्टूडेंट इनमें से गन्ना तो देखे ही होंगे और खाए भी होंगे। तो अब देखो यहाँ पे गन्ना देखो, यह जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मतलब ये समझो कि जो है ये उष्ण मतलब कि गर्मी के समय में ये होता है एक तरह से। तो यहाँ पे समझो उसी प्रकार से यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए जो अधिक तापमान एवं अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बोला उष्णकटिबंधीय, समझ लेना गर्मी, तो और इसकी और जो गन्ना को अधिक टेम्परेचर की और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इसको नोट करते चलना। भारत में गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य से यह उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक आदि राज्य हैं, इसको भी नोट करना। और देखो दक्षिण भारत में आर्द्रता अधिक होने के कारण प्रति हेक्टेयर उपज जो है प्रति हेक्टेयर उपज
उत्तर भारत से अधिक होती है। और दक्षिण भारत में टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है, प्रति हेक्टेयर उपज उत्तर भारत में अधिक होती है। जहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो उतना वहाँ पे गन्ना अधिक। अब देखो, भारत में सर्वाधिक सिंचाई का उपयोग गन्ना की फसल के लिए किया जाता है। और जो है भारत में सर्वाधिक सिंचाई का उपयोग जो है गन्ना की फसल के लिए किया जाता है। गन्ना की फसल के लिए 150 सेमी वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ना की फसल के लिए देखो यहाँ पे समझना, 150 सेमी से वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए 26 से यहाँ देखो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं उपजाऊ दोमट मृदा की आवश्यकता है। मिट्टी देखो तो कैसी होनी चाहिए, मिट्टी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है यहाँ पे। तो चलिए, ये आपका टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका है। इसको जल्दी जल्दी कॉपी में नोट करते चलिए। अब देखो, तंबाकू के बारे में समझो। तो तंबाकू, इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिनके घर में पापा हो गए या दादा नाना हो गए, इन सब जो है वो सब तंबाकू खाते होंगे, या चाचा अंकल लोग जो हैं वो सब तंबाकू खाते होंगे, या आपके आस पड़ोस में देखे होंगे। तो चलिए समझते हैं वो किस प्रकार के तंबाकू खाते हैं। या सिगरेट पीता होगा बहुत से स्टूडेंट इस तरह में, तो उसमें देखा जाएगा कि वो किस तरह के तंबाकू में आता है। तो भारत में तंबाकू दो तरह का उपज कराया जाता है। तो इस तरह से समझते हैं। भारत में दो प्रकार की तंबाकू का उत्पादन होता है। तो जैसे कि आपने समझा, पहला देखो यहाँ पे निकोटिन टोबैकम। निकोटिन टोबैकम का उपयोग जो है सिगरेट और सिगार के चेरूत में किया जाता है। सिगरेट एवं चेरूत में होता है निकोटिन टोबैकम का। इसको चलो नोट कर लो। अब देखो निकोटिना जो है, निकोटिना रस्टिका का उपयोग जो है खैनी, हुक्का एवं बीड़ी में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में 90% जो इसका सेवन करते हैं, 90% तंबाकू जो है ये निकोटिना रस्टिका का उत्पादित की जाती है। और भारत में जो है 90% तंबाकू का निकोटिना रस्टिका का उत्पादन की जाती है। तो इसको नोट कर लेना। भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य जैसे हो गया आंध्र प्रदेश, हो गया कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, ये सब राज्य हैं, इनमें इसको उत्पादन करने में शामिल है। तो इनको नोट करते चलिए आप कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझ आ जाए। जैसे कि अभी बहुत से स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा आई होप, तो उसे आप नोट भी करते चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक यहाँ समझो। यहाँ पे अब देखो, तंबाकू के पौधे के लिए यहाँ पे समझो, तंबाकू के पौधे के लिए 50 सेमी वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि 100 सेमी वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा हानिकारक होती है। इसके लिए 15 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लवण कैसा होना चाहिए, लवण होना चाहिए अम्ल युक्त होना चाहिए। लवण होना चाहिए कैसा, लवण आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो तापमान एवं लवण व अम्लयुक्त अच्छी बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक तौर पे देखो तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, लवण व अम्लयुक्त अच्छी बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस तरह की मिट्टी की आवश्यकता में इस तरह की मिट्टी होती है इस तंबाकू को इसका तंबाकू का उपज करने में। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अब देखो, रबर का टॉपिक समझते हैं। तो रबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी जान लो। रबर एक जो है उष्ण एवं अर्ध, यहाँ पे देखो उष्ण एवं अर्ध जलवायु का पौधा है। रबर एक उष्ण अर्ध जलवायु का पौधा है। तो इसको नोट कर लेना। भारत, थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद तीसरे सबसे बड़ा जो रबर उत्पादक देश भारत है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो, भारत जो है रबर उत्पादन मुख्य रूप से जो है यहाँ पे थाईलैंड हो गया, थाईलैंड, इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, ये रबर उत्पादन करने में तीसरा नंबर पे है इन दोनों के बाद। अब देखो, भारत में रबर उत्पादन मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, असम एवं कर्नाटक में किया जाता है। इसको नोट कर लेना। केरल में देश का लगभग 92% रबर का उत्पादन किया जाता है। पूरा देश में जो है 8% किया जाता है। देखा जाए तो केरल में अकेला 92% रबर का उत्पादन किया जाता है। इसको नोट कर लेना। रबर जो है, रबर के पौधे के लिए वार्षिक वर्षा चाहिए 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा चाहिए। और टेम्परेचर कैसा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान होना चाहिए। और एवं जो है इसकी जो है
इसका जो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हल्की, अम्लीय, लेटराइट या पर्वतीय प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें इसको नोट कर लेना। ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब चाय के बारे में समझो। यहाँ पे आप सब चाय पिया ही होगा आप लोगों ने, तो उसके बारे में समझो। यहाँ पे यह जो है चाय के बारे में, यह उष्ण आर्द्र जलवायु का छाया पसंद पौधा है। यह उष्ण आर्द्र जलवायु का छाया पसंद पौधा है। इसे छाया वाले स्थानों में लगाया जाता है। इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए यह जो है ढालनुमा भूमि पर उगाया जाता है। जैसे कि जहाँ पे पानी जिसकी जड़ों में पानी ना रुके और पानी बहता चले जाए। तो अब देखो, भारत में चाय उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु, त्रिपुरा, इन सब जगहों पे चाय की खेती की जाती है। चाय के पौधों के लिए जो है 200 से 300 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं भरपूर दोमट और 24 से 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, भुरभुरी, दोमट और अम्ल की प्रचुर मात्रा व कार्बनिक पदार्थों की से युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। इन मिट्टियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे समझिए, इसको नोट करना है, ये मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी वाला को अलग कर लेना, इसको नोट करते चलना। अब देखो यहाँ पे नारियल के बारे में समझो। यहाँ पे तो जैसे कि ये आपका लास्ट टॉपिक है, यह तटीय जलवायु वाला पौधा है। नारियल जो है तटीय जलवायु वाला पौधा है और नारियल के उत्पादन जो है निर्यात एवं उपभोग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो निर्यात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखा जाए, नारियल जो है, नारियल का ट्रांसपोर्टेशन में विश्व का 1 नंबर पे आप कह सकते हैं। तो नारियल के उत्पादन, निर्यात एवं उपभोग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसको नोट कर लेना। और भारत में नारियल उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य जैसे हो गया केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब जगहों पे नारियल की खेती की जाती है। नारियल में जो है 150 सेमी से वार्षिक से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें इतनी नीड होना चाहिए, 150 से अधिक वार्षिक वर्षा की नीड होती है। और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और उसमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लेटराइट प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। कैसी लेटराइट प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट हमने करा दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों को, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जब आए तो आपको, अगर आप अच्छा लगा तब सब्सक्राइब करें, तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आए तो उसे जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ताकि उतना लंबा नहीं होने वाला है वीडियो। 10 से 15 मिनट आप दे ही सकते हो, तो इसको नोट करते चलना। चलिए, आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं, तो फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।